तो ये निम्रा और असद को लोग डम क्यों कहना शुरू हो गए हैं, और क्या वकार ज़का वाकई पॉलिटिक्स में आने लगे हैं। और ये जो आजकल हर बंदा पॉडकास्टर बना हुआ है, अब क्या पाकिस्तानी पॉडकास्ट जो है वो एक्सप्लिसिट होना शुरू हो गए हैं कुछ ज्यादा ही। इस तरह और इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिडिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले निम्रा असद व्लॉग्स के बारे में। तो निम्रा असद से रिलेटेड ये बात है, तो उन्होंने रिसेंटली एक व्लॉग अपलोड किया जिसके अंदर उन्होंने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट से रिलेटेड बात की जिनको वो चाहते थे कि हम बाइकआउट करें, लेकिन उन प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी थे जो कि इसराइल के नहीं थे। तो बहुत से लोग उनको इस बात पे हेट लेना शुरू हो गए कि इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने आप लोग बिना रिसर्च के आगे, कम से कम वीडियो बनाने से पहले थोड़ी बहुत तो रिसर्च कर लेते कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कंट्री का है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के रिएक्शंस भी पढ़ा देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हमने बॉयकॉट करनी है, कौन कौन सी कंपनीज इजराइल की है। तो पहली कंपनी आती है एचपी कंपनी भी इजराइल की है, फिर आती है पुमा भी इजराइल का है, फिर आता है साइमंस जिसका हमें नहीं पता, खैर फिर आता है स्टारबक्स अभी पाकिस्तान में नहीं है, मैं ओमान में बहुत पीता रहा हूँ पहले, मगर अभी पाकिस्तान में अभी तक नहीं है वो, तो उसको नहीं हम बात करेंगे। फिर आता है जॉनसन, हाँ जी जॉनसन भी इजराइल का, जो हम लोग बेबी पाउडर वगैरह जितने भी यूज करते हैं ना, हम तो हिमालय के यूज करते हैं, मगर ये जॉनसन जो भी है ना, जॉनसन पैम्पर्स वगैरह, जॉनसन कंपनी भी इजराइल की है, ठीक है। फिर आते हैं नेस्ले, बताओ। फिर आते हैं मोटरोला भी इजराइल की है। फिर फाइनली हम आते हैं मैकडोनल्ड्स पे, मैकडोनल्ड्स भी इजराइल का है, फिर लॉरियल भी इजराइल का है, कोका कोला भी, नोकिया भी इजराइल का है, रेवलॉन भी इजराइल का है, विक्टोरिया सीक्रेट भी इजराइल का है। अब इस पर लोगों के क्या रिएक्शन थे वो भी मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। इलियास कहते हैं भाई ये सब कंपनी इसराइल की नहीं है, आप एक दफा फिर से चेक करना, इतना सब नहीं है। वॉलमार्ट तो यूएसए का है, नेस्कैफे तो स्विट्जरलैंड का है, और भी काफी मुझे पता है अलग कंट्री के हैं। पूमा जर्मनी की है, मैक्सिमम कंपनी यूएसए की है। इसराइल इतना टैलेंटेड नहीं है ये जो इतनी कंपनीज आपने बोली है कि इन सब के ओनर हो। हा। अब आगे भी मैं आप लोगों को इनको कमेंट्स पढ़ाता हूँ और उसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ ये पढ़ के। फ्लाई विद क्रिकेट कहते हैं भाई सारी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जितनी कंपनीज बोलो उसमें 60% अमेरिकन है और बाकी कुछ दूसरे यूरोप की कंपनी है, जाके रिसर्च करो फिर कंपनी की इन्फॉर्मेशन दो। जिस पे असद निम्रा व्लॉग रिप्लाई करते हुए कहते हैं तो भाई अमेरिका किसके साथ है, अमेरिका मुस्लिम्स हैं, दे आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ इस्लाम। अब क्या आप लोगों को इस चीज में मैच्योरिटी नजर आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं वकार ज़का के बारे में। तो क्या आप वकार ज़का जेन्युइनली पॉलिटिक्स में आने लगे हैं? तो रिसेंटली वकार ज़का ने बताया कि वो दिन रात अपनी पॉलिटिकल पार्टी पे काम कर रहे हैं और इस बार जो जिद्दोजहद वो कर रहे हैं पाकिस्तान में पैसा कैसे लाया जाए। और उसके अलावा उन्होंने एक प्रेडिक्शन की जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत जो है वो 210 तक गिर जाएगी। एक्चुअल में उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स जिनके साथ मिलकर मैं टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान का मैनिफेस्टो, पाकिस्तान के लिए पॉलिसी मेकिंग, पाकिस्तान के अंदर कैसे पैसा ला सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है, इनके साथ बैठ के मैं सुबह शाम जो काम कर रहा हूँ अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर्स जो ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनके साथ लिंकअप होते हैं और इनके पास टूल्स होते हैं जिससे ये जज कर रहे होते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कहाँ कुछ होने वाला है। तो मैं इनके साथ बैठ के जब बात कर रहा होता हूँ तो मैं इनसे पूछता हूँ, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा होता, और जो भी एनालिसिस आपको बता रहा होता हूँ उसमें मैं कहता हूँ कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। और इस वक्त अगले 8 महीने में 210 पे पाकिस्तान में डॉलर जाते हुए नजर आ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वकार ज़का इस प्रेडिक्शन के साथ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भूस देना चाह रहे हैं या फिर वो वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं? ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं दानिश खान ताफू अजलान शाह थॉट्स ऑन वर्स्ट पॉडकास्ट इन पाकिस्तान के बारे में, जिसका क्वेश्चन यही था कि आजकल हर कोई पॉडकास्टर बना हुआ है, तो क्या पाकिस्तान के पॉडकास्ट कुछ ज्यादा एक्सप्लिसिट होते जा रहे हैं? तो बेसिकली ये न्यूज जो है वो अजलान शाह से रिलेटेड है। तो रिसेंटली उन्होंने एक पॉडकास्ट अपलोड किया जहां पर उन्होंने दानिश खान ताफू को बुलाया और उस पॉडकास्ट के अंदर एक पार्ट के अंदर उन्होंने उनसे ये पूछा कि आप किस किस्म का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो उन्होंने नादिर अली के बारे में बताया कि वो हर पॉडकास्ट के अंदर बिलो द बेल्ट बात करते हैं, और फिर ये होता है कि उनके पॉडकास्ट पे जाने के बाद कोई भी गेस्ट जो है वो बाद में नाराज ही नजर आता है। जैसे सुनील मुंज भी गए थे तो वहां पर वो नाराज हो गए थे। तो इस पे अजलान शाह ने दोबारा से एक सवाल किया कि आप अपने राय का इजहार करें कि पाकिस्तान का वर्स्ट पॉडकास्ट के बारे में क्या आप कहेंगे। तो उसके अंदर भी उन्होंने सबसे पहले नादिर अली के पॉडकास्ट के बारे में ही बात की, जैसे कि वो कहते हैं कि उनके पॉडकास्ट जो है फैमिली फ्रेंडली नहीं होते हैं, उनके पोस्टकार्ड में डबल मीनिंग बातें होती हैं। और उसके अलावा अजलान ने अहमद अली के पॉडकास्ट से रिलेटेड भी बात की कि वो भी बहुत ज्यादा डबल मीनिंग बातें करते हैं। एक्चुअल में उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं एक पॉडकास्ट मैं खुल के बात करता हूँ, मैं डरता नहीं किसी से। मैं एक पॉडकास्ट में गया था नादिर अली की, ओके ठीक है ना, और सुनील भाई और मैं गए थे बेसिकली। नादिर को बोला यार तुम पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं बुला लो, हम आ जाते हैं। आप यकीन करो
मैं नादिर का कंटेंट नहीं देखता था। उसने यकीन करें कुछ बातें बिलो द बेल्ट की ना, अच्छा ओ आप चाहो ये डाल भी दो ये नहीं हाँ, बोले बोले कुछ बातें बिलो द बेल्ट की ना, आप यकीन करो मेरी अगली बात करना, आप वो पॉडकास्ट देखना ज़रूर। आप यकीन करो, आप बोलोगे यार ये समझ नहीं आती चीज़ें बिलो द बेल्ट। जब बंदा बात करे ना, फिर मैं कहता हूँ यार उससे बात करना फजूल है कि वो लड़की आ रही है तो उसकी हेडलाइट देख के क्या आपको मैंने कहा यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब एक यार आपकी सोच होती है यार, आपका फैमिली ओरिएंटेड बोलते हैं ना लोग, होना चाहिए। ये फैमिली ओरिएंटेड बात नहीं है कभी भी। यार अगर एक लड़की आ रही है तो तुम उसमें क्या, अबे भाई लड़की आ रही है तो लड़की आ रही है ना, तू तरसा हुआ है, हम तरसे हुए थोड़ी हैं। यार आप मुझे एक गेस्ट बता दें अजलान, एक गेस्ट जो पॉडकास्ट पे गया उसकी और वापसी आके उसने तारीफ की हो, एक गेस्ट आप ले मेरे पास बगैर पैसों का, कोई एक गेस्ट ऐसा हो जो गया हो और वो बाप से बोले यार क्या बंदा है यार, ओके की रिपोर्ट है। आप मतीरा का इंटरव्यू देख लो वापसी इसके पॉडकास्ट। अब बात कर लेते हैं मायरा खान के बारे में। तो मायरा खान को शैडो बैन कर दिया गया है क्या? तो बेसिकली अगली न्यूज जो है वो पैलेस्टाइन वर्सेस इसराइल की जंग के बारे में आ रही है। आप लोगों में से सारे लोग जानते ही होंगे जो हो रहा है। तो सुनने में ये आ रहा है कि मायरा खान ने अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट की पैलेस्टाइन के हवाले से, तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो रही है, यानी कि कोई डिलीट कर रहा है, उनकी रीच को कम कर रहा है। तो इसी के रिलेटेड मायरा खान ने अपनी इंस्टाग्राम के अकाउंट पर एक पोस्ट की जिसके अंदर वो ये कहती है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो शैडो बैन हो चुका है। कहती है ग्रेट, माई इंस्टा इज शैडो बैंड। और इसके अलावा पैलेस्टाइन के टॉपिक पे लेके कनेक्ट आशान ने भी अपनी फिक्र में एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो ये कहते हैं कि वो इस मामले पे काफी टाइम से बोलना चाह रहे थे, लेकिन अब उनकी जो वीडियो वो किसी तरह से डिलीट होगी। एक्चुअल में उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। रात भाई हो सकता है ये रील डिलीट हो जाए या फिर मेरी रीच इंस्टाग्राम की कम हो जाए, बट कुछ दिनों से बहुत सारी बातें दिल में चल रही थी रिगार्डिंग फ़लस्तीन। तो बड़ा एक जो है ना अजीब सा, जाहिर सी बात है आप लोगों को ही पता है, आप लोग भी फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, किस तरह की मतलब जो घटिया हरकतें हैं वो हो रही हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत पहले से चली आ रही हैं कि भाई औरतों, बच्चों, बूढ़ों के ऊपर नहीं हाथ उठाया जाएगा, यहाँ तो हॉस्पिटल्स महफूज नहीं है। तो हम कहते हैं ना कि यार वो बड़े तरीके के लोग हैं और वो इस तरह से जीते हैं और ये वो उनकी लाइफस्टाइल है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि वो किस तरह के वो इंसान भी हैं कि नहीं। बहरहाल पॉइंट ये है कि दो चीज़ें जो मेरे जहन में आ रही हैं जो हम कर सकते हैं। नंबर वन ये कि हम जितनी ज़्यादा दुआ कर सकें नमाजों के अंदर, जितनी। आगे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो नैश डेली को तो आप लोग में से मोस्टली लोग जानते होंगे। तो हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसकी वजह से नैश डेली को काफी ज्यादा हेट मिलना शुरू हो गई। वो वीडियो बेसिकली काफी पुरानी थी और उस वीडियो के अंदर नैश डेली ने पैलेस्टाइन और इसराइल के जंग के बारे में, यानी कि मुस्लिम और जूइश के जंग के बारे में बताया था। तो इस बात पर उनको काफी लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि आप तो पागल हो गए हैं। वो कहते हैं कि ये रिलीजन की जंग नहीं है, ये तो ह्यूमैनिटी की जंग है। तो मैं आप लोगों को उसका थोड़ा सा पार्ट पहले दिखा देता हूँ। The world has turned upside down. It turned into Jew versus Muslim, Muslim versus Jew, Muslims siding with Palestine and Jews siding with Israel. And that's all very hard to see. कुछ कमेंट में सबसे पहले ये मोहतरमा कहती है, नैस आर यू किडिंग? वेक अप प्लीज, इट्स नॉट अ रिलीजियस वॉर, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी, ट्रूथ, राइट एंड रॉन्ग, यू आर डिलीवरिंग रॉन्ग मैसेज थ्रू दिस। रेमशा थिंग्स भी कहती है, यू डिसऑर्टेड द होल थिंग, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स जेनोसाइड। और एंटी-डी प्लेज ने भी कुछ ऐसा ही रिएक्ट किया जो कि आप लोग पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ये सिर्फ दोनों साइड की सपोर्ट लेने के लिए इस तरह के काम करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ एनिमे न्यूज में अ साइन ऑफ अफेक्शन जो है उसको टीवी एनिमे मिलने वाला है, फर्स्ट पीवी मिलने वाली है उसकी, और वो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो जनवरी में शुरू हो रही है। और जी लिंगो और क्रंची रोल का कोलैबोरेशन आने वाला है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, कहते हैं प्राउड टू अनाउंस क्रंची रोल्स न्यू सीजन फीचरिंग सम ऑफ इट्स बिगेस्ट टाइटल इन द सीन, सॉन्ग रिटन एंड कंपोज्ड बाय योर्स ट्रूली। तो बस अभी के मैं भाई इतनी न्यूज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।